हम सब ने अपनी लाइफ में फेजेस देखी हैं। यूजुअली एक नेचर में देखें तो हम सीड्स को बनते हैं, उससे एक प्लांट बनता है और उससे ट्री बनता है। तो ये प्लांट की सीड लाइफ है। इसी तरीके से जब हम अपनी मैरिड लाइफ को देखते हैं तो हमारी मैरिड लाइफ भी 3 डिफरेंट फेजेस में होती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बादल सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि मैरिड लाइफ की जो फेजेस होती हैं वो कौन सी होती हैं और उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। यूजुअली अगर हम फेजेस की बात करते हैं तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स। उन स्टेप्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो हेल्दी है, वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम उस चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो हम उस चीज़ पे वर्क करते हैं ताकि हमारे को आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर हम मैरिड लाइफ की बात कर लें तो सबसे बड़ी जो स्टार्टिंग फेज जो आती है उसमें वो आती है हनीमून फेज। यूजुअली शादी हुई, स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स हुए, 2-3 ईयर्स हुए। इसमें एक कपल जो है एक दूसरे की सारी बातें इग्नोर करता है। चलो छोड़ो, वो ये बात नहीं करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रख लेते हैं, मे बी टाइम के ऊपर छोड़कर उसको कहते हैं कि टाइम हील कर देना एंड वी मूव फॉरवर्ड। और ये फेज जो है 2-3 साल में बहुत लवली निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हनीमून फेज में होते हैं। हनीमून फेज में हम क्या करते हैं, हम इनके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इनकी बात मान लेते हैं या वो हमारी बात मान लें। सो वन वे और अदर हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे कि हम एक दूसरे की बात बिना रिजॉल्व करे इग्नोर कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हनीमून फेज, जहाँ पे हम एक्साइटेड भी होते हैं एक दूसरे को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मैरिड लाइफ होती है तो कहीं ना कहीं एक वो एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे की नापसंद को अवॉइड करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो फेज आता है वो आता है कॉन्फ्लिक्ट फेज, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। अब आपने वो 2-3 साल इनिशियली तो एक बातें इग्नोर करके निकाल दी, अनरिजॉल्व इश्यूज को छोड़कर, टाइम पर छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन क्योंकि ह्यूमन नेचर है और हम किसी भी अनरिजॉल्व चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हम करते क्या है, उस कॉन्फ्लिक्ट फेज में हम वो सारी पुरानी बातें निकाल कर लेकर आते हैं जिसमें कि हमें ये लगता है कि नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा या अब हद हो गई, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वहाँ से हम एक बड़े बूढ़ों की कहावत भी सुनी होगी, गड़े मुंडे उखाड़ना। हम वहाँ से जो है पुरानी बातें निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनरिजॉल्व थे। पुरानी बातें निकाली, यहाँ आई। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस आते हैं वो आते हैं कॉन्फ्लिक्ट फेज में। क्यों? क्योंकि हम सारी बातें जो हैं अब बर्दाश्त नहीं कर रहे। सो बर्दाश्त करना कभी भी नहीं कहा गया है, बट द थिंग इज, क्योंकि हमने फर्स्ट फेज में देखा कि हम एक दूसरे की बातों को अवॉइड करते हैं, तो हम एक दूसरे की बातों को अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं। हमें सारे जो लड़ाइयाँ हैं वो सुलझानी भी आ चाहिए, हम टाइम पर नहीं छोड़ते हैं। हमें सारे किस्से पुराने जितने हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व थे वो सारे एक एक करके बाहर निकालने हैं कि तब मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तब मैंने तुम्हारे लिए ये अवॉइड किया। और करते 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 वो जो कॉन्फ्लिक्ट स्टेज है वो कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लेवल को जितने कपल्स क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है कमिटमेंट फेज। कि कमिटमेंट आ गई कि नो मैटर व्हाट हाउ यू आर एंड नो मैटर व्हाट हाउ द अदर स्पाउस इज, हम एक दूसरे की तरफ कमिटेड हैं। ठीक है, हमारे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हम दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हम दोनों का किसी पर्टिकुलर इशू को लेके उस चीज़ को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक मैरिड कपल हैं और हम अपनी मैरिज को जो है एक सक्सेसफुल बात की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो कमिटमेंट फेज वो फेज होती है जहाँ पे हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। हम एक दूसरे को बिना उस चीज़ को टारगेट करे या बिना उस चीज़ को नोटिस करे या बिना सामने वाले को चेंज करे, ये एक्सेप्ट कर लेते कि दिस इज द वे दे आर, वेदर दे वर्क ऑन देयर सेल्फ और वेदर दे डोंट वर्क ऑन देयर सेल्फ, दिस इज समथिंग आई एम एक्सेप्टिंग द पर्सन। अब वहाँ फेज क्या आती है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सामने वाले को अपनी बाउंड्रीज के साथ एक्सेप्ट करना है या फिर you have to somewhere grow together into their own healing processes and you want to move further towards a healthy married life. तो तीनों ही फेजेस में अलग अलग उसमें ग्रोथ का पूरा स्कोप है, तीनों ही फेजेस में लड़ाई का पूरा स्कोप है, लेकिन तीनों ही फेजेस में प्यार का भी पूरा स्कोप है। क्योंकि अगर आप हनीमून फेज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हनीमून फेज में कपल्स की लड़ाई नहीं होती है, लेकिन वो से सॉर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं उस फेज में। फिर आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट या फिर क्राइसिस स्टेट, जहाँ पे कि हम यूजुअली करते ही लड़ाई है, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ से निकल जाते हैं कि नाउ द हनीमून टाइम पीरियड इज ओवर,
अब हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कपल जो है एक साथ एक दूसरे के ऊपर काम करते हैं, अपने अपने वीकर पॉइंट्स पे काम करते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी फाइट्स को रिजॉल्व करके एक मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आ जाता है कमिटमेंट फेज, जहाँ पे कि यूजुअली लड़ाइयाँ नहीं होती क्योंकि हम तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। लेकिन अगर इन केस यहाँ लड़ाई होती है तो देयर इज द पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो गाइस, what in this entire thing we have discussed is, like nature, like everything else, our marriage has also the different phases. It's just that you have to decide that you want to work on your marriage or not. And if you want to work on your marriage, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe to my YouTube channel for further video updates.